पर प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता आते हैं, कान में बोलते हैं, कान फूंकने का काम नहीं चलेगा, कान फूंकने का काम नहीं चलेगा, मन में खटास नहीं रखना है। ये जीतू पटवारी कह रहे हैं। कार्यकर्ता आते हैं, कान में बोल के चले जाते हैं, कान में फूंकने का काम नहीं चलेगा। सुनिए। मेरे को जिम्मेवारी है प्रदेश कांग्रेस का। कई लोग आए इस बीच में, राता सुनो तुम्हारा खिस्सो जरा दांत काढ़ो, कई आए ऐसा ऐसा ऐसा, 1 मिनट में उतनी तेजी से डांटा ना। मेरे कान फूकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पार्टी मेरी परिवार है, इसमें कोई हार पहनाएगा, ये हार पहनाया, किसको पहनाया? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पहनाया। अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो सवाल पूछेगा, ये पद की जिम्मेवारी है भाई, पूछना भी चाहिए। मानी छुट्टी है कि भैया सबके साथ लिंक चल रहा है। तो जो कान फूकने वाले जितने भी लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, मेरी रिश्तेदारी, मेरा परिवार, मेरी कांग्रेस पार्टी में बढ़ोतरी होगी, उसके लिए मेरे को कितना भी अपमान सहना पड़े, कितना भी सम्मान मिले, उससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। ये सबको आपको ध्यान रखना है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कई मोर्चों पर भले कांग्रेस ये कह दे कि नहीं गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी नहीं है, पर कुछ ऐसा कांग्रेस के नेता कर जाते हैं, बोल जाते हैं कि उससे साफ तौर से नजर आता है कि गुटबाजी तो चल रही है अंदर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से जीतू पटवारी का जो बयान या कहें कि वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुगलखोरी करने उनके पास आ जाते हैं और कान में कुछ न कुछ बात फूंकने का प्रयास करते हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह की बात कोई ना करे, क्योंकि मन में कोई करवाहट ना लाए, क्योंकि मुझे पार्टी चलानी है और मुझे सबकी सुननी पड़ती है। लेकिन ये इस तरह की बात जो है वो ठीक नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो अगर कान में कुछ कहता तो सीधी सी बात है कि पार्टी की कमजोरी, नेताओं के बारे में, एक दूसरे के बारे में कहा सुनी जरूर इन सबको लेकर होती है। और यही कारण है कि जीतू पटवारी को सार्वजनिक मंच से इस तरह की बात कहनी पड़ी है। हालांकि इसको लेकर अब बीजेपी जो है वो कटाक्ष कर रही है और साफ तौर पर ये कह रही है कि अगर कोई उनको सलाह दे रहा है तो उनको चुगली लग रही है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, अगर वो सलाह देता है तो उसको सलाह के तौर पर लेना चाहिए, ना कि चुगली के तौर पर। लेकिन गाये बगाए जीतू पटवारी के इस तरह के बयान जो सामने आ रहे हैं, चाहे पहले ये जिस तरीके से उनका बयान सामने आया था और उसके पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे कि उनको पार्टी चलानी है, कई लोग उनको पसंद नहीं कर रहे, इस तरह के बयान भी वो पहले भी दे चुके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। तो रामेश्वर शर्मा ने अब जीतू पटवारी पर हमला बोला है। बता दें, जीतू पटवारी के चुगलखोरी वाले बयान पर कहा है कि सलाह चुगली नहीं होती, जीतू पटवारी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, संगठन चलाने के लिए सलाह की जरूरत होती है, दिग्विजय कमलनाथ सलाह देंगे तो चुगलखोरी मानेंगे। बड़ा नेता किसी सभा में अगर उनको कान में कोई बात कह रहा है तो मैं नहीं समझता जीतू पटवारी जी को इस तरह के शब्द बोलना चाहिए। अगर उनको कोई कमलनाथ जी सलाह देंगे, कोई दिग्विजय सिंह जी सलाह देंगे, या कोई राहुल भैया सलाह देंगे, या अरुण यादव जी सलाह देंगे, और कौन नेता उनमें बड़ा, या अब मुकेश नायक जी तो शायद सलाह देना बंद कर दिया उनने, या जो भी सलाह देंगे, अगर वो उनकी सलाह को चुगलखोरी माने और दिल्ली उनको सलाह दे रही है तो वो काहे में गिनी जाएगी।